पड़ता आपसे तो कहीं नहीं रहा हूं मैं तो महोदय, नगर निगम के सफाई के संसाधन संबंधित ठेकेदार को दिया गया कि नहीं दिया गया? नगर निगम भिलाई की राजनीति में आज दुख का दिन है, क्योंकि भिलाई नगर निगम के अजय पार्षद, जी हाँ अजय पार्षद, जब 2000 में नगर निगम बना था उसके बाद से लेकर के आज तक 2026 तक पार्षद रहने वाले वशिष्ठ नारायण मिश्रा का लंबी बीमारी के बाद आज दुखद निधन हो गया है। जानेंगे वशिष्ठ नारायण मिश्रा का संघर्ष कैसे शुरू हुआ था, कैसे पार्षदी का चुनाव उन्होंने लड़ा और 2026 तक अजय रहते हुए किन किन वार्डों में उन्होंने जीत हासिल की और महापौर का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और तकरीबन 50,000 वोट उनको मिले थे। तो समझ सकते हैं भिलाई की जनता के बीच उनका पैठ कैसा था। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भोजराज सिन्हा जी मौजूद है। जानेंगे वशिष्ठ नारायण जी के साथ लंबे समय तक काम किए, पार्षद रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, कैसे व्यक्तित्व के वो इंसान थे और पार्षदी की जब शुरुआत हुई थी आप लोग के समय वो कैसे, मतलब, और खासकर नगर निगम एक्ट को लेकर काफी मतलब उनकी चर्चाएं होती थी पूरे प्रदेश में कि कुछ सीखना है तो वशिष्ठ जी के पास चले जाएं नगर निगम एक्ट को लेकर के। निश्चित आज का दिन भिलाई के लिए बहुत ही दुखद है। नगर निगम के एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे पार्षद अजय पार्षद, जो आज नगर निगम की 2001 की स्थापना से लेकर के आज दिनांक तक इस नगर के जनप्रतिनिधि, नगर के पार्षद के तौर पर और एक प्रखर वक्ता के तौर पर और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की अपने आप में एक बुक आज समाप्त हुई है। आज बहुत ही दुख का समय है, बहुत दुख का दिन है कि आज हम सबके बीच में, हम सबके प्रेरणा स्रोत सदैव नगर पालिक निगम के अंदर में सभी, जब मैं पहली बार पार्षद बना तो हमने देखा सदन होता क्या है। एक ऐसा वक्ता जो निरंतर 4-4 घंटा सदन के अंदर में बैठ करके पूरे नगर निगम के प्रत्येक दस्तावेज से लेकर के प्रत्येक पेज नंबर 1 से लेकर अंतिम पेज तक अपनी बातें रखने वाले वक्ता और सदैव नगर निगम को भिलाई बचाओ आंदोलन जैसे कई मामलों में अपने आप को प्रकट करने वाले आज हम सबके नेता, हम सबके मित्र, हम सबके वरिष्ठ पार्षद भाई वशिष्ठ नारायण मिश्रा का जाना निश्चित हम सबके लिए दुखद है। वशिष्ठ नारायण मिश्रा इस भिलाई के लिए एक इतिहास पुरुष के तौर पे हम सब ने देखा कि उन्होंने सदन के अंदर में सदैव भिलाई का हित चाहा और सभी पार्षदों को जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पार्षदों को नगर निगम से संबंधित सभी सहयोग वो पहुंचाते थे। और जब कोई पार्षद सदन के अंदर में बोलना चूक जाता था या बोलते बोलते रुक जाता था किसी चीज को लेकर के, तो वहां से सदन की उस पार्षद की आवाज बनकर के सामने आने का काम भाई वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी करते थे। आज मैं बड़े ही भरे भाव से नगर निगम का एक सरकार के अंदर में एक पार्षद की भूमिका में हूँ, एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हूँ। मैं अपनी ओर से, अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने पार्षद दल की ओर से और इस नगर के एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते इस नगर की जनता की ओर से मैं आज के इस दुख भरे दिन में भाई वशिष्ठ मिश्रा को अपने पूरे परिवार की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से वो बहुत कम समय में चले गए और परिवार को जिस प्रकार से क्षति पहुंची है, मैं भगवान से कामना करता हूं कि भगवान वो जिस जगह में भी जन्म ले, अगला जीवन वो बहुत अच्छे से जिए, अच्छी जगह जन्म ले और सुख शांति से अपना जीवन बिताए। मैं आज पूरे परिवार की ओर से, पूरे नगर की ओर से, अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, पार्षद दल की ओर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भाई वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी को अर्पित करता हूँ। अच्छा, नगर निगम में जब अमूमन नए पार्षद चुनकर आते हैं तो वो पार्षद जो नए रहते हैं वो वशिष्ठ नारायण मिश्रा से बहुत कुछ सीखते हैं। लोग कहते भी कि जब कुछ बातें हैं तो उनके पास बैठ जाओ तो वो बता देते हैं कि एक्ट में ऐसा है, फिर ये करना है, ऐसा करना है। तो आप लोगों के भी मन में कुछ संज्ञान में आया था जब आप लोग चुन करके जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम गए थे? देखिए, जब नगर निगम के अंदर में जब सामान्य सभा की कार्रवाई होती थी तो सदन के अंदर में जो आवाज जो बुलंद होती थी, प्रत्येक कार्यकर्ता हो, चाहे यहाँ के मीडिया के साथी हो, चाहे सदन के सभी पार्षद हो, चाहे वह सभापति हो, चाहे वह अधिकारी हो, उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते थे। और 4-4 घंटा 11 बजे से अगर सदन चालू हो रही है तो लंच तक निरंतर उस बातों को रखते थे, जिससे कि नए पार्षदों को शब्द शैली, सदन के अंदर में शब्द शैली चाहिए, संसदीय भाषा का उपयोग करने के लिए संसदीय शब्द चाहिए, वो शब्द सीखने का कार्य अगर करते थे तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा से करते थे। सदन के अंदर में अपनी बातों को कैसे रखना है, शुरुआत कैसे करनी है,
नगर निगम अधिनियम 1956 को कैसे बोलना है, किस धारा के तहत बोलना है, और नगर निगम के अंतर्गत में नगर निगम अधिनियम की बुक जो पेज क्रमांक 1 से लेकर के पेज क्रमांक 513 तक है, उस नगर निगम को कैसे पढ़ना है, ये काम अगर कोई सीखता था तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा की शब्द शैली से और वशिष्ठ नारायण मिश्रा के बातों के शैली से हमको बहुत कुछ प्रेरणा मिलती थी। और जब भी कोई ऐसी बात आई तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा एक बड़े भाई के तौर पे, एक वशिष्ठ नारायण मिश्रा एक वरिष्ठ पार्षद के तौर पर, एक वशिष्ठ नारायण मिश्रा एक नगर के हितैषी जनप्रतिनिधि के तौर पे हम सबका सहयोग किए। निश्चित वशिष्ठ नारायण मिश्रा से 2001 से 2026 तक जितने भी पार्षदों ने काम किया उसके साथ में, उनसे कुछ ना कुछ सीख उन लोग सबने ली, जिससे अपनी पहचान बनाने में वो पार्षद काम किया। आज मैं स्वयं जनप्रतिनिधि हूँ, आज मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ भिलाई के अंदर में। मैं स्वयं उनके बातों को लेकर के और आज जो सदन के अंदर में हम अपनी बातें रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वशिष्ठ नारायण मिश्रा की भी एक आवाज होती है। महापौर का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, तकरीबन 50,000 से आसपास उनको वोट मिला, तो समझ सकते हैं कि किस रूप में भिलाई की जनता उससे प्यार करती थी। देखिए, राजनीति क्षेत्र में चुनाव लड़ना और वोट पाना या मत पाना निश्चित कहीं ना कहीं एक भाव रहता है। उन्होंने भी एक अपना निर्दलीय चुनाव जीता, लड़ा और लड़ करके 48,500 लगभग 50,000 वोट उनको प्राप्त हुए। तो निश्चित कहीं ना कहीं उनकी अपने एक शहर के अंदर में एक टीम थी और टीम शहर के लिए काम की, उनके लिए काम की और उनको इतना बड़ा वोट मिलना निश्चित एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। जब 50,000 जैसे लोग किसी का सहयोग करते हैं चुनाव के समय में तो उनकी कार्यशैली को ध्यान में रख के करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी के हितैषी होने के नाते हम उनके आज के इस दुख के समय में श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आज भिलाई को ने एक अच्छे भिलाई के बेटे को खोया है। आज भिलाई में बहुत दुख की लहर है और सभी जनप्रतिनिधियों में, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सभी जन पार्टी में एक शोक की लहर छा गई है। तो बिल्कुल भोजराज सिन्हा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना। प्रमोद सिंह भी मौजूद है, सांसद प्रतिनिधि है, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो भी लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किस रूप में देखते हैं वशिष्ठ जी का चला जाना, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, आपके साथ कैसा तालमेल था और क्या कुछ उनसे आपने सीखा और आपने क्या कुछ उनके साथ शेयर किया अपना अनुभव? आज बहुत ही दुखद खबर प्राप्त हुई कि भैया वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जानकर बहुत दुख हुआ। मैं तो बराबर उनसे जो है मिलता भी रहता था और जब हम 2016 में एल्डरमैन नियुक्त हुए थे भिलाई नगर निगम में तो पहली बार हमें सदन में जाना हुआ भिलाई निगम के अंदर। तो वहाँ पे जो उनकी जो मतलब वक्ता के रूप में जो वो बोलते थे सदन के अंदर, तो पिन ड्रॉप साइलेंट उसके बाद मैं कभी किसी वक्ता के इसमें आज तक नहीं देखा हूँ कि लोग मतलब सुनते थे तर्क को कि भाई किस समस्या का क्या जो है एक्ट के हिसाब से क्या समाधान है और कोई अधिकारी कहाँ गलती कर रहा है, तो वो सीखने का एक विषय होता था। तो हम लोगों ने वहाँ उनसे बहुत कुछ देखा, समझा, सीखा और ऐसे भी जो है निगम के बाहर की दुनिया में भी जो लोग कुछ समस्या लेकर के या कहीं भी कोई संकट में रहता था तो हमेशा जो है वशिष्ठ नारायण जी तत्पर रहते थे हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, चाहे वो आर्थिक मदद हो या मोरल मदद हो। तो उनका स्वभाव था, इसीलिए लोग उनको चाहते थे और वो समाज सेवा के कारण ही शायद वो शादी भी नहीं की। ये भी एक सत्य है कि वो समाज सेवा में इतने लीन थे और लोगों से बराबर मिलना जुलना, उनका व्यवहार कुशलता इतना अच्छा था कि आज हम सभी को खल रहा है इस चीज़ से कि वो हमारे बीच नहीं रहे। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो भी परिवार हैं उनको इस घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान। एक विशेष रूप से लोगों का मतलब एक आवाज निकलता था। लोग पानी वाले बाबा हुए, चावल वाले बाबा हुए, ये ग्रीन कॉरिडोर वाले बाबा थे। बहुत सारे मरीजों को जो है इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर भेजा, चाहे और भी अन्यत्र जहां भेजना हो वहां भेज करके इन्होंने जीवन दिया। तो ये इनका जो है
मतलब काफी समय हम लोग देते थे। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में है, कौन है भैया, तो इनके फैमिली नहीं है, कोई है ये पहचान का, उसको जरूरत है, तो वहां बैठे हैं। तो मतलब इस प्रकार का इनका जीवन शैली था। और बहुत सारे सामाजिक कार्य ऐसे हैं कि अब इस दुख के बेला में जो है, अभी तो हम लोग सुन करके ही जो है बहुत गहरे इसमें है कि भाई कैसे ऐसे हो गया। चलिए, जो ईश्वर को मंजूर। तो बिल्कुल सांसद प्रतिनिधि को आपने सुना, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना। भिलाई में बेशक जो राजनीतिक गलियारे उसमें दुख का विषय है और लोग दुखी हैं कि इतने प्रखर वक्ता और बोल्ड नेता, जनप्रतिनिधि जो सभी के दुख और सुख में लगातार खड़े रहते थे और जो भी पहुंचता था उसकी समस्याओं का निदान तत्काल वो करवाने का कोशिश करते थे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।